अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कुछ दिनों के बाद बकरीद यानी ईद उल अजहा आने वाली है। इसी ईद के मौके पर तमाम नासमझ भाई ये अफवाह फैलाते हैं कि मुसलमान जानवरों को मारते हैं, ज़िबा करते हैं, फला फला तमाम प्रकार की फालतू बातें जो हैं फैलाई जाती हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम आपको कुर्बानी की सारी सच्चाई बता सकें। दोस्तों, मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों का समय समय पर इम्तिहान लेता रहता है। इसी तरह एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर में आराम फरमा रहे थे, तभी उनकी आंख लग गई। दोस्तों, एक बात याद रखना, वलियों और अल्लाह के महबूब बंदों का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। इसी ख्वाब में अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। और इसी ख्वाब को सच मानते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुबह होते ही अपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। मगर जैसी ही दूसरी बार आँख लगी तो अल्लाह ताला ने फिर से फरमाया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुबह होते ही 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर जैसे ही तीसरी बार आपकी आँख लगी तो फिर से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ की मेरी राह में कुर्बानी दो। इसके बाद आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार तो अपने बेटे यानी इस्माइल को करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा का एक ही बेटा था जो कि बड़ी मन्नतों से हुआ था। वो भी अल्लाह ताला ने बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। सुबह उठते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि ए हाजरा, इस्माइल को अच्छे से नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दो और खुशबू लगाकर तैयार कर दो। आज हम एक दोस्त के यहाँ दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर हज़रत हाजरा खुश हुई और अपने बेटे को अच्छे से तैयार कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ अपने बेटे को लेकर रवाना होने लगे, तभी हाजरा के सामने एक शैतान आया और कहने लगा कि ए हाजरा, तुमको पता भी है कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हज़रत हाजरा ने शैतान से कहा कि भला एक बाप अपने बेटे को क्यों कुर्बान करेगा। तभी शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर ने एक ख्वाब देखा था जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर बीवी हाजरा ने फ़क्र से कहा कि ए शैतान, तुम पर लानत हो। अगर अल्लाह का हुक्म है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अगर मेरे पास 1000 इस्माइल होते तो मैं उनको भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। यह सुनकर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला कि ए इस्माइल, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पापा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुमको कुर्बान करने के लिए यानी मारने के लिए ले जा रहे हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। यह सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इससे बड़ा खुशी की बात क्या होगी। यह सुनकर शैतान मायूस हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला कि ए इब्राहीम, तुम अपने बेटों को कुर्बान करने क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यह कुर्बानी अल्लाह की राह में मंजूर होगी भी या नहीं होगी? अगर तुम अपने बेटे को ज़ुबा कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को मारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारे जाने लगे और यह सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर आगे बढ़ने लगे और बेटे से यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटे, तुमको पता भी है कि मैं तुमको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। यह सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बाबा जान, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करेंगे। और फरमाया कि ए बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे यानी मुझे ज़िबा करोगे तो अपनी आँखों से देखा नहीं जाएगा, और इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे दोनों हाथ पैरों को रस्सी से बांध देना और मेरी आँखों पे पट्टी बांध देना।
और एक पट्टी आप अपनी आंखों पर भी बांध लेना। बस फिर क्या था, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के दोनों हाथ पैर बांध दिए और एक पट्टी उनकी आंखों पर और एक अपनी आंखों पर बांध ली। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गैब की तरफ सर उठाकर अल्लाह ताला से फरमाने लगे कि ए अल्लाह, यह तो एक इस्माइल है, अगर तू मुझे हजारों इस्माइल भी दे देता तो मैं वो भी तेरी राह में कुर्बान कर देता। और छुरी को अपने बेटे की गर्दन पर चलाने लगे। इसी दरमियान अल्लाह ताला ने जिब्राईल को हुक्म दिया कि जल्दी से एक जन्नत से जानवर लेके जाओ और इस्माइल को वहाँ से हटा दो और उस जानवर को रख दो। जिब्राईल इम्तिहान में कामयाब हो गया है। आपने छुरी चलाई और जिबा किया, लेकिन जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि आपके पास में इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत खड़े हुए हैं और उनकी जगह पर एक दुम्बा जिबा हो गया है। इसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तुम्हारा यह इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को लोग हर साल याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से यह कुर्बानी का यानी बकरा ईद का सिलसिला शुरू हो गया और अल्लाह की राह में हर साल बकरा ईद के दिन जानवर ज़िबा किए जाते हैं।